प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का मैथ का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है और मैथ क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं और इसकी डिफिनेशन है, मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट। और वो अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? अरेंजमेंट इसका कई प्रकार से हो सकता है। वो संख्याओं का हो सकता है या फंक्शन का हो सकता है। फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं। तो जो आव्यूह है वो अरेंजमेंट है संख्याओं का या फलनों का। जैसे में अगर हम संख्याओं का एक एग्जाम्पल लें, जैसे लिख दिया जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और -2। तो ये एक संख्याओं का अरेंजमेंट है जिसे हम आव्यूह अथवा मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें रो और कॉलम को समझना होगा। रो का मतलब जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये आपका रो बना। तो यहाँ ये आपका पहला रो है R1, ये आपका दूसरा रो है R2 और ये आपका तीसरा रो है R3, या ऐसे भी कह सकते हैं पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। अब हम बात करेंगे कॉलम की। जो वर्टिकली है, जैसे ये वाला, ये सभी के सभी कॉलम हैं। कॉलम अथवा इसे आप C1 कहिए, इसे आप C2 कहिए और इसे आप C3 कहिए। तो हमें बात करना है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह के कोटि के बारे में। तो उनका ऑर्डर लिखने का जो तरीका होता है, पहले हम रो इंटू कॉलम लिखते हैं। तो इसमें कितने रो हैं? 1, 2, 3। तो आप लिखेंगे 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो आप लिखेंगे 3 क्रॉस 3 का ये एक मैट्रिक्स है। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए 2, 4, 7, 9 या -2 कर लीजिए। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें रो 2 हैं, एक ये रो है और एक ये रो है, R1 और R2। कॉलम की बात की जाए तो एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, C1 और C2। अगर हमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स लिखना होगा तो सबसे पहले हम रो की संख्या लिखेंगे। तो कितने रो है हमारे पास? 1 और 2। तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस। अब कॉलम की संख्या गिन ली जाए, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो ये बना आपका 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बोला जाएगा, यदि आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो आप लिखेंगे 2 क्रॉस 2। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपने मर्जी से भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अब सबको बारी बारी करके डिस्कशन किया जाएगा। तो हम पहली हेडिंग को देखते हैं। पहली हेडिंग हमारी है रो मैट्रिक्स। रो को इसे हम हिंदी में कहेंगे पंक्ति आव्यूह। तो परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, कॉलम चाहे जितने हो। तो ऐसे आव्यूह को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप लिख लें -4, -7, -8, -9। तो इसमें यदि गौर से देखा जाए तो इसमें केवल एक ही रो है, केवल ये। लेकिन अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम C1,
C2, C3, C4। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स में केवल एक ही एक ही पंक्ति होगा, कॉलम चाहे जितने भी हो। तो ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 9, 11, 13, 15, 17, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं। यदि इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो इस एग्जाम्पल में भी एक ही पंक्ति है आपका, केवल एक। और कॉलम की बात की जाए तो कॉलम C1, C2, C3, C4, C5। यदि अब दोनों एग्जाम्पल को देखा जाए तो दोनों में केवल पंक्ति एक ही है, लेकिन कॉलम इसमें 4 थे, इसमें 5 थे। तो परिभाषा में भी कहा गया है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यदि इसका आर्डर लिखना हो तो आप लिखेंगे, पहले रो की संख्या लिखनी है, फिर कॉलम की संख्या लिखनी है। तो रो की संख्या है 1 और कॉलम की संख्या कितनी है 4। ऐसे यहाँ देखा जाए तो रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या आपके पास है 5। तो देखिए इन दोनों में जो पहला रो है वो केवल एक ही है, तो इसीलिए ऐसे आव्यूह को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब दूसरे वाले परिभाषा पे आया जाए तो दूसरे का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है, इसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। स्तंभ आव्यूह का मतलब परिभाषा में कहेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितनी भी हो, ऐसे आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 1, 9, 13, 18, 21। ये एग्जाम्पल रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। यदि इसको देखा जाए तो इसमें कॉलम केवल एक ही है, 1, 9, 13, 18, 21, ये कॉलम है। रो को देखा जाए तो रो R1, R2, R3, R4 और ये R5 आपका बना। तो मैंने परिभाषा में आपको बताया था, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, रो चाहे जितने भी हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलम केवल एक ही होना चाहिए। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लेके समझना चाहें तो -18 कर लें, -15 कर लें, -13 कर लें और -12 कर लें, -17 कर लें, -21 कर लें, -23 कर लें। जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। यदि इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो यहाँ हमारे पास केवल एक ही कॉलम है, और जैसा कि रो को देखा जाए R1, R2, R3, R4 और R5, R6, R7। यदि इसका आर्डर लिखना होगा तो पहले रो की संख्या लिखनी है। तो रो हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब लिखेंगे 7 क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम आपके पास एक ही है। यहाँ आर्डर लिखना होता तो पहले रो की संख्या लिखनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब लिखते 5 क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम आपके पास एक ही है। एक बार परिभाषा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने भी हो। फिर हम बात करेंगे स्तंभ आव्यूह की, जिसमें कहेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियां चाहे जितनी भी हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे